everybody. How you all doing? Am I audible properly? Am I too loud? Okay. So, can I have a loud cheer first? Thank you. Since I'm a singer, so मुझे आदत है जब भी स्टेज पर आती हूँ तो जो भी एनर्जी आप लोग मुझे देते हैं तो उससे डबल मैं देती हूँ. सो यू नो द एनर्जी लेवल्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय यू ऑल. सो आप लोग मुझे बहुत सारी एनर्जी प्लीज़ दीजिएगा. आई एम रिक्वेस्टिंग दैट. सो आई थिंक बहुत अच्छा एनर्जी ऑलरेडी है यहाँ पे बिकॉज द चीयर वॉज क्वाइट लाउड. सो काफ़ी सारे बातें मैं करती हूँ बचपन से ही. मतलब मुझे डांट पड़ती थी क्लास में. मेरी जो टीचर होती थी हमेशा मम्मा को पीटीएम पे लास्ट में ज़रूर बोल देती थी कि आप पढ़ती तो ठीक है लेकिन बातें बहुत करती है. लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं लाइफ में मुझे ना वो बातूनी होने का, वो टॉकेटिव होने का फ़ायदा होगा. और देखो आज यहाँ मुझे बुलाया गया है बातें करने के लिए. सो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर TEDx conference. I am talking on this prestigious stage which has been shared by amazing personalities and I'm really honored. Thank you for having me here first of all. And मुझे बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जो जर्नी है उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस या उसमें से जो भी मैंने सीखा है आपसे शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ अच्छा मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन योर ओन लाइव्स. So, firsts are always special, right? तो मेरा जो फर्स्ट माइक्रोफोन था, सिंस आई एम अ सिंगर तो माइक की बहुत मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंस है. और मेरे पेरेंट्स ने बहुत माइंडफुलनेस दिखाई. हम लोग एक फैमिली ट्रिप पे गए थे चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश और वहाँ से लौटते हुए सब बच्चों को कुछ ना कुछ टॉय चाहिए होता है हमेशा. हम भी कोई ट्रिप पे जाते हैं तो फिर मुझे उन्होंने एक माइक्रोफोन लेकर दिया जिसमें आवाज़ गूंजती थी. सो मैं जब भी उसमें कुछ बोलती थी, कुछ गाती थी, आई यूज टू बी रियली अस्टॉनिश्ड. मुझे बहुत अच्छा लगता था. मतलब मैं अपनी आवाज़ सुनती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत मज़ा आ रहा है. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि सिंगिंग का जो है ना, आई थिंक देयर इज़ समथिंग आई कैन रियली आई फील कनेक्टेड टू म्यूज़िक समवेयर. एंड हमेशा पूरा टाइम गाती रहती थी. मेरे आसपास वाले लोग भी, पड़ोसी भी एंड ऑल द फ्रेंड्स, एवरीबडी यूज टू enjoy whenever I used to sing. तो उस माइक से लेकर स्टूडियो माइक का जो सफ़र था और उसके बाद आज इस TEDx माइक तक का जो सफ़र है उसमें से कुछ बातें जो मैंने सीखी हैं आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी. सो बहुत छोटी सी उम्र में, मतलब 6-7 साल की थी, आई एम रियली लकी दैट आई गॉट टू मीट एन अमेजिंग गुरु इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे 15 साल तक क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम दी. वो अब इस दुनिया में नहीं रहे. 2 साल पहले वी लॉस्ट हिम. बट श्री धर्मेंद्र कथक जी, ही वॉज फ्रॉम जयपुर घराना. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया. एंड सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक ही नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे 15 सालों के दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया. एंड उन्होंने मुझे 21 भाषाओं में गाना सिखाया. सो विच वॉज आई थिंक इनक्रेडिबल. मैं हर साल मतलब 2-3 भाषाओं में वो मुझे गाने सिखाते थे. उनको खुद को आते थे. एंड देन मुझे ऐसा फील होता था कि मैं भी अपने आप से कोशिश करने लगूं. फिर मैं गाने याद करती थी, उनके पास जाती थी एंड आई यूज्ड टू सिंग दो सॉन्ग्स एंड वो मुझे बहुत शाबाशी देते थे. एंड ऐसे करते करते एक एक्ट तैयार हो गया, एक कंपाइलेशन तैयार हो गया. एंड आई यूज्ड टू परफॉर्म दिस एक्ट एट सो मेनी स्टेजेस एंड पीपल यूज्ड टू लव इट. मुझे बहुत प्यार मिलता था उसके लिए. और फिर मुझे मेरा फर्स्ट नेशनल टीवी का एक एक्सपीरियंस मिला, एक रियलिटी शो पे जाने का मौका मिला जिसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा. हैव यू ऑल हर्ड अबाउट दिस शो? या सोनी टीवी पे आता था, राइट? फारा खान एंड अनु मलिक यूज्ड टू जज दैट शो. मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे मैंने किया था कि हाय, मैं 21 साल की हूँ और मैं 21 भाषाओं में गाने गाती हूँ. सो they started popping the languages in front of me. मुझे बोलते गए ये भाषा and I started switching all the languages and I also became the performer of the day. तो मेरे लिए वो जो विन थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी. एंड मुझे ये भी सीखने मिला कि सिर्फ जो एक तालीम मुझे मेरे गुरुजी क्लासिकल दे रहे थे उन्होंने मुझे वहाँ तक कन्फाइंड नहीं रखा. उन्होंने एक लेसन दिया लाइफ का मुझे कि कीप लुकिंग फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज दैट विन्स हार्ट्स. सो
अगर आप लोग चाहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर आपको मुझे अलग अलग भाषाओं में गाते हुए सुनना है, वी कैन डू दैट सेशन ऑल्सो, प्रोबेबली नाउ और मे बी लेटर, बट इट्स रियली फन। उसके बाद मुझे मौका मिला द वॉइस में जाने का। तो मैं 2015 में इंडिया का पहला सीज़न हुआ द वॉइस का, एंड मैंने ऑडिशंस की ऐड देखी टीवी पे, एंड मैं वॉइस देखती थी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे। आई यूज़ टू वॉच ऑल द एपिसोड्स जो भी होते थे। तो मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि अगर मैं उस स्टेज पर जाऊंगी तो क्या चारों जजेस मेरे लिए मुड़ेंगे। आई डोंट नो इफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। उसमें जो जजेस होते हैं वो उनकी चेयर्स पीछे की तरफ होती है, वो देख नहीं पाते कंटेस्टेंट को। दे जज द कंटेस्टेंट कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ द वॉइस। वो आवाज़ सुनते हैं पहले, फिर वो मुड़ते हैं, फिर देखते हैं कंटेस्टेंट को। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जुगनी गाई थी, और मैंने जैसे ही हमारे यहाँ पे हेक होती है, आपको पता है ना, हो मेरे जुगनी, तो मिका पाजी थे। मिका पाजी टर्न फॉर मी इन लाइक 3 seconds, और मैं जलंधर से गई हुई लड़की, थोड़ी घबराई हुई, and all my favorite people were in the judgment panel. I was a big time fan of Sunidhi Chauhan. She was sitting right there. हिमेश रेशमिया, उनके गाने मेरी प्लेलिस्ट मतलब उन्हीं से भरी रहती थी। शान सर, I mean they all turned for me one by one and they were literally fighting for me to take me in their teams. और 10 मिनट तक मतलब यही चल रहा था। बाद में मैं ऐसे ही देख रही थी, कोई मुझे बोल रहा है मेरी टीम में आ जाओ, शान सर बोल रहे मैं उठा के ले जाऊँगा, मिका पाजी मेरे लिए जोर से ऊंचा ऊंचा गा रहे हैं। आई मीन तो ऐसे ऐसे मेरे जो सपने हैं वो पूरे हुए हैं, और मेरे सपनों की लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। तो हम सब मोस्टली पंजाबी हैं यहाँ पे। आर वी पंजाबीज? हाउ मेनी पंजाबीज? या लॉट्स ऑफ अस आर पंजाबीज। पंजाबियों में ना एक बहुत सपना होता है बचपन से ही कि हमको फॉरेन कंट्री जाना है कि नहीं? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी हंसी से मुझे समझ में आ गया। तो सबको होता है जी हमें कनाडा जाना है, हमने अमेरिका जाना ही जाना है, क्यों? वहाँ पे सेटल होना है। तो मुझे सेटल तो नहीं होना था, मुझे सेटल बॉम्बे में होना था बचपन से। तो लेकिन मेरे सपने ये थे कि मुझे कॉन्सर्ट्स करने हैं दुनिया भर में, और सड़कें रुकवा के करने हैं जी, क्योंकि मैं देखती थी माइली साइरस, जस्टिन बीबर, ये लोग के सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े स्टेजेस लगे होते थे, और लोग रुक रुक कर पब्लिक उनको देखती थी। तो जब 2016 में सारेगामापा हुआ, उसके बाद मुझे मेरा पहला यूएस से टूर करने का मौका मिला। गेस व्हाट? आई गॉट माई फर्स्ट एवर शो टू परफॉर्म इन न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर। थैंक यू। आई मीन मैं सोच रही थी कि ओके, एक और सपना पूरा हुआ है, वो भी ऐसे इमेजिन करती थी ये सब चीज़ें, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें ऐसे पूरी होंगी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और वहाँ पर इतनी सारी नेशनैलिटीज़ के लोग रुक रुक कर, दे वर एन्जॉइंग माई म्यूज़िक, दे वर एन्जॉइंग आवर हिंदी सॉन्ग्स, द बॉलीवुड सॉन्ग्स। भंगड़ा डाला हमने, सारे इटालियन, चाइनीज़, जापानी लोग मेरे साथ एन्जॉय कर रहे थे। दे वर विद मी थ्रू द म्यूज़िक। सो माई म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज बीन द ड्राइविंग पावर फॉर मी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है आवाज़ का। एंड मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी, आई विल ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई विल ट्राई कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एंड बस उसी कोशिश में लगी रहती हूँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस स्टेज टुडे। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ का एक डिफरेंट डिमेंशन आज आप लोग सुन रहे हैं। इतनी बातें यूजुअली मैं करती नहीं हूँ, बिकॉज सिर्फ जाते हैं हम, गाना गाते हैं, थोड़ी बहुत चिट चाट होती है, इंटरेक्शन होती है, बट टुडे इट्स लाइक आई एम गोइंग टू बी स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो शेयरिंग माई स्टोरी विद यू ऑल। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, बट या आई विल कंटिन्यू। देन 3-4 साल पहले हम सबकी ज़िंदगियाँ थोड़ी रुक गई, राइट? क्या हुआ था 3-4 साल पहले? कोविड। सो पहले तो सबको बड़े मज़े आए, हमें लगा भाई ये तो मतलब आई थिंक ज़रूरी मैंडेटरी छुट्टी थी जो सबको चाहिए थी। हम सब बहुत लगे हुए थे दौड़ भाग में, और ये ज़रूरत थी। तो भगवान जी ने बोला कि बेटा रुकिए ज़रा, सांस लीजिए थोड़ा। लोगों ने
बहुत बच्चे पैदा किए, आधे से ज़्यादा लोग 99% लोग मास्टर शेफ बन गए, राइट? यू एग्री विद मी? ऐसी ऐसी कुकिंग की है लोगों ने कि हलवाई शर्मा जाए। मैंने भी बहुत सारी कुकिंग की, मैंने बहुत सारे फ़ोन पे गेम्स खेले, बहुत सोई, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा सैड भी होते थे। मेरे फ्रेंड्स, सो मेनी म्यूजिशियन फ्रेंड्स, दे हैड टू लीव द सिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। हम लोग का काम म्यूज़िक का काम था और हम लोग मोस्टली पैसे कमाते हैं लाइव शोज़ करके, और लाइव शोज़ तो बंद हो चुके थे, सबको अपनी जान बचानी थी। तो वहाँ पर हम लोग सब एकदम थम गए थे। बट वहाँ भी मुझे मेरी ड्राइविंग फोर्स जो मेरा म्यूज़िक है उसने एक नई जर्नी दी। आई डिस्कवर्ड दैट आई कुड राइट सॉन्ग्स, आई कुड मेक म्यूज़िक, एंड सबसे ज़्यादा जब वल्नरेबल होते हैं ना, मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्रिएट समथिंग। तो जब भी आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आप एकदम शैटर्ड फील कर रहे हो, आप दुखी हो, या फिर आप बहुत खुश हो, आप एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, आई थिंक उसको एनालाइज करना चाहिए आपको, आपकी कोई भी क्रिएटिविटी का स्किल जो है उसमें। सो आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ सिंगर, सो आई डिड दैट थ्रू माई म्यूजिक एंड इट लेड मी टू ओपन अप माई लेबल JT म्यूज़िक, और उसमें मैंने गाने बनाने शुरू किए, मैंने गाने रिलीज़ करने शुरू किए एक एक करके, खुद से लिखना, खुद से म्यूज़िक जितना भी हो पाया मुझसे मैंने वो कोशिश की। बट आई फील कि ये जो चीज़ थी मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल अगेन फॉर दिस गिफ्ट ऑफ म्यूज़िक। एंड रिसेंटली भी मेरी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया था। वाई एम आई शेयरिंग दिस विद यू? बिकॉज आप सबकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कभी हार्ट ब्रेक हो जाता है, यू नो, यू आर सैड, यू आर लॉन्गिंग फॉर समवन। सो इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू स्पेशली, कि मेरे साथ ऐसा थोड़े टाइम पहले हुआ था। आई वेंट थ्रू समथिंग विच इज़ रियली रियली सैड फॉर मी, यूज्ड टू क्राई फॉर आवर्स। फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट चैनलाइजिंग दैट पेन ऑल्सो थ्रू माई आर्ट। Then I took my ukulele. Ukulele एक छोटा सा गिटार जैसा होता है, it's simpler than guitar, that's why I played ukulele. And उसको लेकर बैठी, मैंने एक कॉर्ड बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उस कॉर्ड ने ड्राइव किया मुझे पूरा गाना बनाने के लिए। I just started blabbering some words. I was sad and I was just speaking, मैं कुछ न कुछ बोल रही हूँ, मैंने अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया, and I ended up making a song. That song is called सबर। एंड मुझे उसके बाद इतना रिलैक्स फील, मुझे इतना कंटेंट फील हुआ कि ये तो अच्छा है। यू एंड अप द मास्टरपीस ऑल्सो एंड योर पेन इज ऑल्सो, यू नो, एट ईज। सो आई एम जस्ट गोना सिंग अ फ्यू लाइन्स ऑफ दैट सॉन्ग, सो दैट मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप भी वैसे उससे रिलेट कर पा रहे हैं जैसे मैंने किया था उस वक्त। आज भी नहीं आया तू, कल भी नहीं आएगा, दुख देने आ मैनू किन्ना को सताएगा, दरिया उम्मीदां वाला वगदा ही रहन दे, तू ते भावें सुनना नी मैनू कह लैण दे। थैंक यू। Moving on, another lesson that I learned from my life experiences was that I've done 3 reality shows in my life. Entertainment के लिए कुछ भी करेगा, The Voice, सारेगामापा, but I couldn't win any of those. एक में भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये वाली ट्रॉफी जीतना मैंने कभी मैनिफेस्ट किया नहीं था, इतना ज़्यादा फोकस नहीं थी उस पर। मेरा फोकस बचपन से था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, फिल्मों में गाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रॉफी जीतना नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट माई फोकस वॉज नॉट देयर कम्प्लीटली। आई जस्ट वॉज फोकस कि मुझे कब फिल्मों में गाने मिलेंगे। सो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द शो सारेगामापा, आई केप्ट ट्राइंग, आई सैंग अ लॉट ऑफ स्क्रैचेस। मैंने बहुत सारे डेमो गाए अलग अलग कंपोजर्स के पास, नियरली अराउंड 100 स्क्रैचेस। और फिर उन 100 स्क्रैचेस के बाद एक मेरा गाना फाइनली फिल्मों में आया एंड मुझे वो मेरा पहला ब्रेक मिला। और आपको पता है, मुझे आज तक कभी भी डेब्यूटेंट अवार्ड नहीं मिला। डेब्यूटेंट अवार्ड होता है आप
न्यू कमर होते हैं तो आपको आपके नए काम के पहला वो अवार्ड दिया जाता है, सो दैट्स अ स्पेशल अवार्ड. आई हैव नेवर बीन अवॉर्डेड दैट. आई डायरेक्टली वन अ जी सिने अवार्ड फॉर वन ऑफ माई सॉन्ग्स एंड 2015 में मुंबई आई, 2018 में मुझे मेरा पहला जी सिने अवार्ड मिला. डज एनीवन कैन एनीवन गेस फॉर विच सॉन्ग? विच वन? बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला मुझे फॉर द सॉन्ग पल्लो लट के मारो पल्लो लट के जरा सा टेढ़ो हो जवाल मो. आप लोग कर सकते हो यार, मुझे अच्छा लगता है. तो वही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. इस स्टेज पर ये वाली बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बट ट्रस्ट मी, अगर मैं एक छोटे से शहर से आकर, मेरी फैमिली में कोई भी प्रोफेशनल म्यूजिशियन सिंगर नहीं है, और बिना किसी बैक के, बिना किसी सपोर्ट के, प्रोफेशनल सपोर्ट के यहाँ तक पहुँच सकती हूँ. आज इस मंच पर खड़ी हूँ, अपनी स्टोरी सुना रही हूँ. तो आप में से भी डेफिनेटली कल को यहाँ पर खड़े होकर अपनी स्टोरी सुना सकते हैं. एंड दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू माई स्टोरी टुडे. बट मैं एक और छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी. 2012 में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था मुझे मेरी लाइफ में. लाइफ का सबसे बड़ा दुख मिला था व्हेन माय पापा ही पास्ड अवे एंड इट वाज वेरी सडन. हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनको कोई बीमारी नहीं थी ऐसी, हमें कुछ नहीं ऐसा लगता था कभी भी कि वो इतनी अचानक से हमें छोड़ के जाएंगे. एंड बट या दैट हैपेंड. एंड उस वक्त मुझे समझ में आया कि हाउ स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन माई मदर इज़. मेरा उस दिन, जिस दिन पापा की डेथ हुई थी, हिज बॉडी वॉज लेइंग इन द हाउस एंड इट वॉज माई फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ माई BA फर्स्ट ईयर. इंग्लिश का एग्ज़ाम था. 3 बजे रात को ये हुआ और मैं तो बिल्कुल मतलब दिमाग से ये सब हटा चुकी थी कि एग्ज़ाम भी देना है, कुछ करना है. मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मेरा ऐसा हो गया था कि इनका कुछ मतलब भी होता है when you lose someone so special in your life. बट मेरी मम्मा ने उस वक्त मेरे पास आके मुझे बोला कि तू जाएगी बेटा एग्ज़ाम देने, बिकॉज पापा विल नॉट बी हैप्पी टू सी यू लूजिंग 1 whole year ऑफ योर लाइफ. ही विल बी हैप्पी टू सी यू. तू हिम्मत करके वहाँ पर जाएगी, एग्ज़ाम देगी. आई वेंट एंड I topped that year in my college. That was all from my side. I think that's my time, right? Thank you so much. I hope I could make a difference.